एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फिंगजान को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, ब्रदर मैंने आपके साथ में कभी धोखा नहीं किया, इवन के ऐसा तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पर टियानो कहने लगता है, मैंने सब कुछ देखा था, तुम वहाँ पे हेवनली लॉर्ड लिंगसियान के आगे नील डाउन हुई थी, मैंने सोचा नहीं था तुम उस टाइप की पर्सन होगी। अब हम देखते हुए फिंगजान कहने लगती है, ब्रदर मैं उस टाइप की इंसान नहीं हूँ। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे टियानो अपने डिवाइन आई के यूज कर तो उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो कहने लगता है, आखिरकार हुआ क्या था मुझे बताओ। जिसको सुनकर वहाँ पे फेंगजान कहने लगती है, ब्रदर जब मुझे पता चला कि आपको रिइंकार्नेशन के लिए कष्ट किया गया है क्योंकि आपको कोई भी नहीं मार सकता, तो ये उस दिन की बात है। इसी के साथ अब हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर जनरल युआन फेंगजान के पास में आ रहा था। तभी हम देखते वहाँ पे एक गार्ड जो कि कहने लगते युआन आखिरकार हुआ क्या। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे युआन कहने लगता है, मुझे बस मास्टर को ये सब कुछ बताना है। इतना कह तो अंदर जाने लगता है। अब उसके से एरोगेंस को देख के दूसरी तरफ अब उस बीस्ट को भी गुस्सा आ रहा था और सोचने लगता है, आखिरकार मुझे बताने से क्या ही होता, ये भी तो मेरे मास्टर के अंदर ही तो काम करता है, पता नहीं इसके अंदर इतना ज्यादा घमंड कैसे आ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे जनरल युआन जैसे ही फिंगजान के मेंशन के अंदर जाता है, वो देखता है कि वहाँ पे फिंगजान बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और कुछ टाइम के बाद में वहाँ पे युआन भी बाहर आ जाता है। जहाँ पर बीस्ट गार्डियन कहने लगते, युआन आखिरकार हुआ क्या, मास्टर इतना गुस्सा में क्यों है, आज से पहले इतना गुस्सा कभी नहीं हुई थी। बट हम देखते हैं कि युवान उसका कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गार्डन भी जैसे अंदर आता है वो कहने लगता है, मास्टर आखिरकार हुआ क्या। तभी हम देखते हैं फेंगजान कहने लगती है, सुप्रीम लॉर्ड को यहाँ पे क्योस एम्पर और युवान ने मार दिया है जिसकी वजह से वो यहाँ पे रिइंकार्नेट के लिए चले गए हैं। जैसा कि हमें पता है सुप्रीम लॉर्ड को कोई भी नहीं मार सकता, वो बस यहाँ पे रिइंकार्नेट हो सकते हैं। मतलब कि अगर किसी ने उन्हें मार दिया फिर भी वो मरेंगे नहीं और रिइंकार्नेट होने के लिए ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। बट ऐसा सिर्फ यहाँ पे 8 और 9 लैब तक ही होता है और मैंने सुना है कि वो लोग यहाँ पे मास्टर को रिइंकार्नेट होते ही मारना चाहती हैं ताकि वो हेवन में वापस ना आ पाए। इसी के साथ हम देखते पे फिंगजन गुस्सा हो गई थी, वो कहने लगती है, मैं जल्दी से मॉर्टल इलम में जाऊंगी और ब्रडल की हेल्प करूंगी ताकि वो वापस से गॉड इलम पे आ पाए। अब हम देखते उसकी बातें सुनकर दूसरी दो गार्डियन बिस्ट कहने लगता है, बट मास्टर आपको पता है सुप्रीम लॉर्ड ने कुछ रूल्स बनाए थे जिसकी वजह से हम मोटर वर्ल्ड में डायरेक्टली नहीं जा सकते। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे पिंगजन कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो वैसे मैं वहाँ पे अपनी सोल को ही सेंड करूंगी। अब अपने मास्टर की बातें सुनकर गार्डियन बिस्ट कहने लगता है, मास्टर तो फिर आप चिंता मत करो, जब तक आप यहाँ पे 9 हेवंस में वापस नहीं आ जाती तब तक मैं अपने आर्मी के साथ में इस जगह को पूरी तरीके से गार्ड करूंगा। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे पिंगजन कहने लगती है, तुम चुपचाप यहाँ पे मेरे पेरेंट्स को इसे सीक्रेट जगह पे लेके जाओ जहाँ पे जाने के रास्ता तुम्हें और मुझे ही पता हो। और उसकी बातें सुन के गार्डियन वहां से जाने लगता तो कहने लगता है, मास्टर आप चिंता मत करो। और हम देख तो सोचने लगता है अब यहाँ पे बहुत ही बार डिजास्टर आने वाला है, ये अभी तक नहीं समझ रहे। इतना कहते हुए हम देख तो वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ अब हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेवनली लॉर्ड लिंक से आई होती है और वो कहने लगती है, फिंगजन तुम्हारे पास में दो चॉइसेस है, या तो हमारे साथ में जुड़ जाओ वरना यहाँ पे तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे फिंगजन गुस्से में कहने लगती है, तुमने यहाँ पे हमारे मास्टर को बीटे किया, तुम बस रुको, दूसरे हेवनली इमोटर्स को यहाँ पे गैदर होने दो, उसके बाद में तुम जैसे गद्दारों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब उसकी बातें सुन के लिंक्सा कहने लगते अगर ऐसी बात है तुम दोनों को मरना होगा। बट हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे गार्डियन बीस्ट आ गया था और वो कहने लगता है, हम यहाँ पे एम्पर को फॉलो करने के लिए तैयार है और उनके लिए मरने के लिए भी। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे फिंगजन कहने लगती तुम ये क्या बोल रहे हो। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे गार्डियन बीस्ट कहने लगता है, यहाँ पे प्रैक्टिकली सोचो, ज्यादा बकवास मत करो। और हम देखते हैं उसके पेरेंट्स के सोल को दिखाता है जिसको देख वहाँ पे फिंगजन कुछ नहीं बोल पाती। और हम देखते हैं कि वहाँ पे गार्डियन बीस्ट उसको वहाँ पे नील डाउन होने के लिए बोलता है जिसकी वजह से वो हो गई थी। दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है, आज से मैं आपको फॉलो करूंगा। अब उसकी बातें सुन के लिंक्सा कहने लगती तुम इससे भी ज्यादा स्मार्ट हो, इसलिए आज से तुम 9 हेवेंस के नए इमोर्टल हो। इतना कहती है हम देखते वहां से लिंक्सा चली गई थी। दूसरी तरफ वहाँ पे फिंगजन गुस्से उस बंदे के ऊपर अटैक करता है, बट हम देखते हैं कि गार्डियन बीस्ट उससे बच गया था। इसी के साथ फिंगजन कहने लगती है, मैंने इतने हजारों सालों तक तुम्हें अपना माना और तुमने यहाँ पे मेरे साथ में गद्दारी की। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे गार्डियन बीस्ट कहने लगता है, हजारों सालों तक मैं बस यहाँ पे गार्डियन के रूप में ही रहा हूँ, तुमने बस मुझे यहाँ पे गार्ड के रूप में देखा है, ऐसे ही ट्रीट किया है और मैं तो बस यहाँ पे गार्ड की तरह रह गया। तुम्हारे लोग इवन की मुझे यहाँ पे उनके आई के साथ में आई भी कांटेक्ट करके देखने के लायक नहीं सोचते थे। अब तो यहाँ का राजा मैं हूँ, 9 हेवन का इमोर्टल मैं हूँ। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तो वहाँ पे फिंगजन कहने लगती है, जब मास्टर वापस आएंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे
जाएंगे नहीं। अब उसकी बातें सुनकर बंदा कहने लगता इतना टाइम नहीं है, वैसे भी अब वो वापस नहीं आएगा। इतना कह तो उसने वहाँ पे फेंगजान को मार दिया था, जिसके बाद में फेंगजान प्रेजेंट टाइम में कहने लगती है उसके बाद में मेरा सोल यहाँ पे गोरिलम के हेवेनी रिवर में 300 सालों तक भटकता रहा और मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं था, जिसकी वजह से बचे हुए सोल को मैंने ह्यूमन फॉर्म में धकेल दिया ताकि मैं ह्यूमन फॉर्म में रिइंकार्नेट हो पाऊँ। अब उसकी बातें सुनकर दूसरे लोग इमोशनल हो गए थे। तभी हम देखते वहाँ पे कहने लगती है ब्रदर मैंने आपको धोखा नहीं दिया था, और वहाँ पे टियानो के गले लग गई थी, जिसको देख के टियानो भी कहने लगता तुम चिंता मत करो मैं वापस आ गया हूँ ना। अब हम 9 में जाएंगे उनके साथ में स्कोर भी तो ये पूरी तरीके से क्लियर जो करना है। अब टियानो की बातें सुन के दूसरी तरफ हमें फेंगजान खुश हो गई थी, वो कहने लगती है ब्रदर हम 9 में कैसे जाएंगे क्योंकि ह्यूमन रेस की गति यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब है। अब उसकी बातें सुनकर टियानो कहने लगता है तुम चिंता मत करो मैं यहाँ पे सबको सॉल्व कर दूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं दूसरी तरफ फेंगजान कहने लगती है ब्रदर मुझे पता है बार्बियन लॉर्ड का ठिकाना कहाँ पे है, और हम देखते हैं कि लोग आगे बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे बार्बियन टाइप का मेन लोकेशन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गार्ड आगे आते हुए कहने लगता है ब्रदर दियालन ह्यूमनस ने अटैक कर दिया है। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे बंदा कहने लगा था आखिरकार कितने लोग हैं, वो गार्ड कहने लगता है बस यहाँ पे 9 लोग हैं। और इन सब के बारे में सुनकर बार्बियन टाइप का लॉर्ड कहने लगता है क्या मास्टर ने तुम इसी दिन के लिए यहाँ पे रखा था, तुम इन ह्यूमंस को भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तो वहाँ पे दियालन कहने लगता है मास्टर आप चिंता मत करो मैं सबको हैंडल करता हूँ। और हम देख तो बाहर आ रहा था वहीं पे बाहर की तरफ टियानो मिंगे जो भी थे यहाँ पे टियानो के साथ ही, और सभी लोग बार्बियन टाइप के लोगों को मारने लगे थे बहुत ही आसानी से। तभी हम देखते हैं अंदर से तियालन बाहर आता है, जिसको देखो वहाँ पे फेंगजान कहने लगती है ब्रदर ये एक स्पाई है जिसको मैंने ही रखा था ताकि हम यहाँ पे बार्बियन टाइप के लॉर्ड को पकड़ सके, उसे ढूंढ सके। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे तियालन आगे आते हुए कहने लगता है वैसे मुझे अभी तक पता नहीं चला कि बार्बियन लॉर्ड कहाँ पे है, तो इसलिए मेरे ओपिनियन में सबसे अच्छा हुआ कि अभी के लिए हम वापस चले जाए और यहाँ पे ट्रूप्स को पीछे करे, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पे बार्बियन टाइप का लॉर्ड कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब उसकी बातें सुन के फेंगजान कहने लगती इसकी ज़रूरत नहीं, आज यहाँ पे बार्बियन टाइप पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब हम देखते लोग आगे बढ़ने लगते हैं, मतलब कि टेनु अकेला और अपनी डिवाइन शॉट का यूज करते सभी को बहुत ही आसानी से मार रहा था। तभी एक गार्ड कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं लॉर्ड की टेटी में आके ऐसे बिहेव करने की। बट हम देखते हैं कि टेनु उसके ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे मेंशन के अंदर ही फेंक देता है, जिसकी वजह से वहीं पे मारा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि टियानो सभी को मार देता है। तभी वहाँ पे तियालन आते हुए कहने लगता है मास्टर हम यहाँ पे जीतेंगे, तो यहाँ पे जितने भी लोग बचे उनको मैं आपके लिए खत्म कर देता हूँ, इससे आए का मैं हैंडल करता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे कष्ट करने की जरूरत नहीं है। अब उसकी बातें सुन के फेंगजान कहने लगती है आखिरकार तुम्हें यहाँ पे बीच बात करने के लिए किसने कहा। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे टियानो कहने लगता है ऐसा लग रहा है तुम्हें हमें यहाँ पे बाहर भेजने की बहुत ही जल्दी है। टियानो की बातें सुनकर कुछ भी नहीं बोलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे बार्बियन टाइप को बंदा कहने लगता है इमोर्टल आप वापस आइए हमारे बार्बियन टाइप का आपकी जरूरत है, वरना ये यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसके इतना कहते हुए हम देखते उसके पीछे का सिंहासन टूटने लगता है और वहाँ पे पर्पल कलर का रोशनी आ रही थी, जिसको देखो वहाँ पे टियानो कहने लगता है मैंने ऐसा रूल बनाया था कि कोई भी इमोर्टल मोर्टल में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, बट मैंने सोचा नहीं था कि इस जगह पे ऐसा कोई चीज होगा जिसकी वजह से इमोर्टल को इस जगह पे बुलाया जा सके। इसी के साथ हम देखते हैं तभी वहाँ पे एक इमोर्टल का सोल आ जाता है जो कि बार्बियन टाइप उस लीडर के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से एनर्जी निकल रहा था। वो कहने लगता है ह्यूमन बींग्स आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और हम देखते गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। और इसी सीन के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।